जय माता दी। आज है रविवार। आज मैं कुंभकर्ण की तरह सोती ही रहेगी और अपने हॉट वाटर के साथ आज की शुरुआत करती हूँ। तो मैं पी रही हूँ ये गर्म पानी और फिर मैं करूंगी झाड़ू पोछा, फिर फटाफट फटाफट नहाऊंगी धोऊंगी। और मैं नहा धो चुकी रेडी हो चुकी है, टकाटक मैंने नली लिपस्टिक लगा ली और साइड में बेबी का दूध गर्म हो रहा है। बेबी का दूध गर्म होता है तो मैं साइड में आलू अच्छे से धो लेती हूँ। और आलू को धोने के बाद मैं साइड में केतली में गर्म पानी करने के से थोड़ी सी गैस की बचत होगी तो थोड़ा गैस का बिल कम आएगा तो थोड़े पैसे बचेंगे तो पति देव तो खुश नहीं होने वाले, वो तो बिल्कुल पति लोग ऐसे कि खुश होते ही नहीं है। और ये हो चुका था मेरा हॉट वाटर। तो जल्दी जल्दी सीटी आ गई थी तो, और ऊपर से मेरा आरओ है, फटाफट फटाफट मैं पानी भी निकाल ली था। और मैं कर चुकी थी बेबी के लिए दूध का। अब मेरे को ये फरीवान धोना था, इसी में मैं क्या करूँ, मेरे पास एक ही फरीवान है, इसी से मेरे को काम चलाना। इसी में दूध गर्म करती हूँ, इसी में मैं चाय भी बनाती हूँ। अब मैं बना रही थी पापा जी के लिए चाय। तो बाद में मैं अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मैं इतनी देर की चाय नहीं पीती, क्योंकि रखी रखी चाय तो मुझे सबसे गंदी लगती है। और वो भी कैंसर कर दे, बेकार सी हो जाए। अगर हम फ्रेश चाय बनाते तो वो बहुत अच्छी लगती है। अगर अजीब सा टेस्ट देती है, पता नहीं कैसे पी ले तो लोग पी लेते हैं रखी चाय, आधे घंटे की 1 घंटे की पीते रहते पागलों की तरह। उनको ये नहीं पता मैं आगे दिक्कत प्रॉब्लम्स होने, अभी तुम्हारी एज है तो तुम पी सकते हो, आगे बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है, इसलिए मैं नहीं पीती। प्लीज आप भी अवॉइड करें, ताजा ताजा चाय बनाओ। 10 मिनट लगते हैं चाय बनाने में, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कोई भी आए मेहमान तो ताजी चाय बनाओ प्लीज। रखी हुई चाय किसी को मत दो, बहुत से लोग करते हैं ऐसा। तो हमारे मैंने तो देखा है। तो ये मेरी चाय बन चुकी है टकाटक। मैं पापा गिलास में ही चाय पीते हैं, और मैं फटाफट पापा को चाय दे के आ चुकी और मैं लग चुकी थी अपने पूजा करने के लिए तैयारी करते हो। मेरा बेबी बीच बीच में मुझे आके डिस्टर्ब कर रहा था, और मैंने माता रानी की बिंदी निकाल के अपने माथे पे लगा ली थी। तो मैं रोज ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही मैं रोज पूजा करी। माता रानी को नहाई नहाई कराई मैंने फिर, और थोड़ा सा दूध भी अर्पित किया, दूध से नहलाया, थोड़ा सा जो जो मेरे से हो सकता है मैं वही करती हूँ। और फिर मैं अच्छे से रुमाल से माता रानी को पोंछ पाछ के, और ये जो पानी है वे मैं गमलों में डाल दूंगी माता रानी के, जहाँ माता रानी को विराजमान करना है। मैं थोड़े से फूल की बरसात कर देते हैं, तो मैं भी थोड़ी सी फूल की बरसात। और मैंने ये कपड़े पहना दिए, मेरे पास ज्यादा नहीं है कपड़े, तीन या चार जोड़ी कपड़े, तो उन्हीं को मैं वॉश करके दोबारा से। एक चोटी है माता रानी की, टका टक 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 अच्छी से, मुझे बहुत सुंदर लगती है चोटी। तो मेरे पास दो है, तो अदला बदली करके मैं पहनाती रहती हूँ। ये मेरे कलीरे हैं, मतलब मुझे कलीरे मिले थे तो मैंने माता रानी को पहना दिए। तो अब ये छोटी सी माला है, 2-3 माला है मेरे पास, उसको भी मैं वॉश कर, चुन्नी है वो माता रानी का मैंने श्रृंगार किया। और देखो देखो मेरा बेबी आया, मेरे भी नाखून पालिश लगाओ। चलो मैंने कहा चलो पहले तो आपके लगाते, फिर माता रानी, फिर मैंने माता रानी के नाखून पालिश लगाई। और फिर दूसरे हाथ रह गया था मेरी, बहुत वेस्ट कैसे रह गया, फिर उसके दूसरे हाथ में भी लगाई मैंने। फिर मैंने टकाकर में माता रानी को विराजमान कर दिया। और ये मेरे को ऊपर मंदिर साफ करना था, संडे के दिन फूल फूल हो गए थे, तो मैंने ऊपर का मंदिर भी अच्छे से साफ करा। जो फूल वूल थे और उनको सब नहलाया, नहलाया नहीं था, मतलब मैंने अच्छे से पोछा पाछी कर दी थी। और चुन्नी बिछाई, और वासुदेव जी को मैं नीचे चुन्नी बिछाती हूँ, फिर उनको पीली चुन्नी, उनको पीली ही चढ़ती है। जैसे साईं बाबा को मतलब साईं बाबा को तो कुछ भी चढ़, मतलब मैंने देखा है गुलाबी भी चढ़ जाती है। वैसे ज्यादातर लोग पीला ही चढ़ाते हैं उनको भी, क्योंकि वीरवार के साईं बाबा के भी व्रत होते हैं, और वासुदेव के, मतलब वासुदेव जी के भी व्रत होते हैं। और जो जो जैसा करता है उनको वैसे सही लगता है। तो मैंने उनको भी पोछा पाछी करी, और मैंने वासुदेव जी को भी पीली चुन्नी ओढ़ाई और उनको वहाँ पे विराजमान कर दिया। साथ में लक्ष्मी माता भी को भी वहाँ पे विराजमान कर दिया। और मैं अच्छे से सफाई कर चुकी थी। अब मैंने कहा चलो अब टीका लगाई जाए। अब मैं टीका लगाती हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप को टीका लगाऊंगी, फिर लगाऊंगी भगवान जी को टीका लगाऊंगी। और मैंने ये पहले माला पहनाई, मैं माला बनाना मैंने बहुत भूल जाती हूँ, पता नहीं कैसी भुलक्कड़ हो रही, जैसी मेरी उम्र बढ़ रही है और मैं सारी चीजें भूल रही हूँ। अभी से मैं भूल रही हूँ तो आगे क्या दिक्कत होने वाली है मुझे नहीं पता। मेरा जीवन काल कैसा रहेगा वो तो हो जाता है, बस मैं ये कर लेती हूँ जैसे तैसे करके। पर कुछ चीजें मैं भूल जाती हूँ, बाद में मुझे होता है हाँ ऐसे था अच्छा। फिर मेरे पति मुझे डांट देते हैं बीच बीच में कभी कभी, तो इसलिए। और ये है मेरी छोटी सी कृष्ण राधा। तो इनको भी मैं नहलाती नहीं, नहलाने वाले नहीं है, बस इनको पोंछ देती हूँ अच्छे से। और ये है कलश, मतलब पानी का लोटा, और उसको मैंने फूल वूल डाल दिए थे। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, सुख शांति में नेगेटिविटी नहीं आती है। तो ये, और मैंने सबसे पहले अपने आप के टीका लगाया, फिर सब भगवानों के टीका लगाया, और लाल टीका सबको लगाया।
सिर्फ वासुदेव और भोलेनाथ जी को छोड़ के सबको लाल टीका लगा, उनको सिर्फ चंदन का ही टीका लगता है। और फिर मेरी थी माता रानी की बारी, फिर मैंने माता रानी को भी टीका लगाया, उनको भी रोली वाला टीका लगाया। फिर मैंने आरती करी ऊपर, फिर मैंने कहा चलो फटाफट आरती हो गई है। और फिर मैंने गणेश जी की आरती, पर सबसे पहले मैं गणेश जी की आरती गाती हूँ जो मुझको आती है। फिर मैंने माता रानी के आगे जोत जलाई, और जो उनका सामान था श्रृंगार का वो मैंने वहां रखा। ये पंचमेवा है, इनको भी वहीं रखा। मेरे पास थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, मुझे इसी कमरे में मैं रहती हूँ तो उसी के अंदर मुझे सब कुछ करना है। तो मैं इतनी ही जगह में मुझे सब कुछ करना है, वो माता रानी समझ सकते हैं, आप सब समझ सकते हैं। जगह की सबके पास शॉर्टेज, मेरे पास तो कुछ ज्यादा ही शॉर्टेज है। तो अब ये मैंने जला दिया कपूर। पहले मैंने 2 कपूर जलाए और 2 लौंग डाली, क्योंकि आंच बढ़ जाती है तो दिक्कत आ जाती है, उसका डंडी भी गर्म हो जाती है और कहीं कुछ जल ना जाए, इसलिए मुझे डर लगा है चुन्नी उन्नी में ना चली जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। कमरा है, उसमें सब चीजें हमारे पास इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, तो दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मैं पहले 2 ही डालती हूँ, फिर 2 डालती हूँ, 2 कपूर और डालती हूँ, फिर 2 लौंग और डालती हूँ। फिर मेरी ये हो जाती है आरती। मैं आरती गाती हूँ। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मैं यही वाली आरती गाती हूँ ज्यादातर, जो मुझे को आती है। और माता रानी को शनिवार को मैंने उस दिन गाई थी काली माता की आरती, वो भी मैंने देख के मतलब पढ़ के गाई थी, मतलब किताब में से पढ़ के। इतनी तो मैं इंटेलिजेंट हूँ नहीं जो मुझे सारी आरती याद है। तू कुछ है कुछ लेडीज जगदम्बे होती है जिनको सारी आरती काली, याद है जय यार, दुर्गे कैसे कर खप्पर लेती है वो, वाली, मुझे समझ में नहीं, मुझे तो तेरे बिल्कुल। ही फिर मेरा गुण बेबी भी आ गया टका, गाए अम्बे तू है भारती जगदम्बे ओ मैया, काली, जय हम दुर्गे सब खप्पर उतारे वाली, तेरे ही तेरी गुण गाए आरती। भारती। से अम्बे मेरे हस्बैंड है तू लेजी, है जो वो पहले जगदम्बे नवरात्रि को काली, उठे थे, जय वो भी पता दुर्गे नहीं कैसी खप्पर भगवान माता वाली, रानी ने उनको तेरे ही सद्बुद्धि गुण दी, क्या दिया। गाए उस दिन उठ के तैयार भारती होके ओ बैठ गए और मैया, उन्होंने कलश की हम सब स्थापना की। आधे से ज्यादा उतारे काम तो उन्होंने भी किया तेरी था, मतलब आधे से ज्यादा क्या, आरती। कलश उन्होंने स्थापना की थी, और जो पीछे चुन्नी उन्होंने लगाई थी, सब कुछ उन्होंने। फिर मैंने पूजा पाठ की थी, और फिर मैं बैठ गई थी अपने जाप में। जो भी अपने भगवान जी को मानते हैं, जो भी जिसको मानते हो आप उनको स्मरण कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम है। तो मेरे पास तो 10 मिनट होते, तो मैं 10 मिनट, फिर मुझे आगे का भी काम करना पड़ता है, तो इसलिए मैं 10 ही मिनट से ज्यादा नहीं कर सकती। कभी नहीं होता काम तो मैं 15 मिनट भी कर लेती हूँ, पर अभी मैं 10 मिनट और मैं माता रानी से माफी मांग रही थी, कान पकड़े, कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना, बस यही मांगती हूँ कि पहली बार नवरात्रि करने जा रही हूँ तो अच्छे से करना, कोई विघ्न बाधा ना आए। और मैंने 9 नवरात्रे ली हैं आपकी कृपा से, बस मेरा स्वास्थ्य ठीक रखना, जो मेरे पेट का दर्द उठ जाता है बार बार, पथरी है मुझे, तो वो ना। और मैं छत में पहुंच चुकी थी कपड़े धोने के लिए, आज मेरे पास कपड़े बहुत ज्यादा थे, आज था संडे, तो देखो आज लगाई है मैंने मशीन, और इतने सारे कपड़े हाथ से, तौबा 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 तौबा, मैं नहीं धो सकती इतने सारे कपड़े, और चादर के लिए तो मैं लगाती हूँ मशीन। और आज इतने सारे कपड़े थे तो मैंने लगा दी मशीन, मैंने कहा मशीन में कपड़े डाल के मैं चली जाती हूँ फिर नीचे, थोड़ी सी मैं चाय बनाती हूँ, थोड़ा माइंड अच्छा हो जाएगा मेरा, टक एनर्जी आ जाएगी, चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। हम पहाड़ी लोगों का है, चाह दे दो, एक चाह, चाह किसी को कोल्ड ड्रिंक देंगे, ना 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 ना, चाह बना दो रे, चाह। अगर मैं किसी के बर्थडे पे गई थी तो उन्होंने मुझे तो कोल्ड ड्रिंक देती थी, मैंने पी ली थी, तो और ना 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 हम ना पियेंगे, चाह दे दो, एक घूट चाय बना दो, बस एक घूट से एक घूट आधा आधा गिलास पी लेती है। फिर मैं आ गई थी नीचे, मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी चाय बना के मैं पी लेती हूँ। फिर मेरे को थोड़ी सी वो भी लग रही थी, 10 बज चुके थे, मैं बहुत लेट हो चुके हैं, कुंभकर्ण की तरफ बताया ना, मैं सो ही रह गई। फिर मैंने आरओ के ऊपर से पानी निकाला, ये मुझे अच्छा लगता है, ऊपर से ऑन करो और नीचे पानी आ जाता है, तो मैंने पानी निकाला और मैंने फटाफट में चाय बनाने के लग गई। आज मेरे हस्बैंड भी चाय पीते हैं, संडे जिस दिन छुट्टी होती है उनकी, वैसे वो चाय पीते हैं। अब सर्दी आएगी ना तो रोज चाय पियेंगे देखना। फिर वो कहते हैं शादी में, और मेरे आलू बॉयल हो चुके थे, मैंने 2 सीटी में बोल, मेरा बेबी को टोक, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ खाना है, मुझे आलू पराठा खाना है, मैंने आलू छीनना है। मैंने कहा लो हाथ पे रखो, कहना नो 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 नो। और मेरी चाय उबल चुकी थी अदरक के साथ,
टकाटक फिर मैंने दूध डाला यमी 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 करके, और फिर मैंने बगल में साइड में आलू को ठंडा भी करने के लिए लगा दिया था, क्योंकि एक तरफ ठंडे होते रहेंगे तो मेरे हस्बैंड आलू छील लेंगे। आलू छीलने का काम मैंने उनको दे रखा है, मैंने आलू के पराठे खाने हैं ना, चलो आलू छीलो। फिर मेरी गिलास में चाय आ गई थी, और मैंने कहा चलो, और बेबी अपने साइड में सारे खिलौने निकाला, क्योंकि आज संडे था, बेबी का खेलने का ही दिन होता है संडे का। तो वो कहता नहीं मैंने काम नहीं करना, मैंने काम नहीं करना। और फिर मैंने बर्तन धो दिए थे, अपने चाय पानी के बर्तन धो के अब मैं ऊपर जा रही थी कपड़े धोने के लिए। जिस 9:45 हो चुके थे, 9:45 हो चुके थे। मैंने कहा मैं टारगेट बनाती हूँ, मैं कितने घंटे में कपड़े धो सकती हूँ। तो मैंने फटाफट फटाफट मैं ऐसे ही कपड़े धोती हूँ। कोई क्या करता है, पाइप नलके में पाइप लगाता है सीधा उधर आता है, मैं नहीं करती हूँ ऐसा। मैं बाल्टी के साथ प्रॉपर अच्छे से, जैसे उसका झाग ना निकल जाए सर्फ का, मैं ऐसे ही धोती हूँ, और ऐसे ही धोने चाहिए। मुझे मज़ा नहीं आता, और मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ। मतलब मैं क्या, मैं अपने हस्बैंड के भी खुद धोती हूँ, अपने भी। मुझे किसी से धुलवाना पसंद नहीं है, और वैसे भी अपना काम खुद करना चाहिए। अपना शरीर भी चलता है, दूसरों से नहीं धुलवाना चाहिए। प्लीज़ अपना काम खुद करें। दूसरों पे डिपेंड हो जाते, यार वो धोएगा, यार वो धोएगा। नहीं, अपने काम खुद करिए। तो टकाटक करके मेरे कपड़े रस्सी में सूख चुके। कोई कहता है क्योंकि दिन भर करती क्या है, अभी कपड़े धोए इतने सारे। फिर मैं नीचे आ गई थी, नीचे आई भागी भागी। फिर मैंने आलू ठंडे हो चुके थे, और मेरे पति देव ने आलू छील दिए थे, क्योंकि उनको भी आलू के पराठे खाने थे। फिर मैंने अच्छे से मैश किया। अच्छे से मैश करने के बाद फिर मैंने अपने मसाले डाले, जादुई मसाले। जादुई कोई मसाला नहीं, अजवाइन डाली, थोड़ी सी लाल मिर्च कम डालते, क्योंकि बेबी नहीं खाना होता है, क्योंकि वो छोटा है ना, तो पेट में जलन ना हो जाए, तो इसलिए हम लाल मिर्च कम डालती हूँ मैं उसके लिए। वरना होता है तो मैं अलग से कर लेती हूँ उसके लिए। और अच्छे से मैश किया, और एक कप है दांते वाला, ये हो गया। और मैं चली गई थी टकाटक टकाटक टम नम 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 कर कर करके नीचे। मैं नीचे जगह आने का पहले ही बनाई है गाय की रोटी। मेरा कैमरा ही नहीं सेट होता है, मुझे समझ में नहीं कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ। फिर मैंने फटाफट फटाफट आलू के पराठे बनाए। मेरे हस्बैंड को वो भूख लग रही थी, तो मैंने सबके लिए आलू के पराठे बनाए। पहले बेबी भी नीचे आ गई, मुझे आलू का पराठा खाना है। मेरे बेबी को तो रोज़ तुम आलू का पराठा दोगे ना, तो रोज़ हम दिखाते हैं दही के साथ। मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरा फास्ट है, इसलिए। तो फिर मैंने इस दही के साथ पापा को भी दे दिया था। पापा को सब्जी भी दी थी, और दही भी दी। पापा एक ही आलू का पराठा खाते। बेबी आया था अपना बनाना ले, और ये हमारे आ गए थे फ्रिज वाले भैया, जो चौकी मंगाई थी नीचे की। तो बहुत टाइम से नहीं आ रही, मैं अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी थी, जल्दी से चौकी मंगाओ, चौकी बनाए, सफाई नहीं हो पाती है। फिर मैं आके थोड़ा सा रिलैक्स, सब बर्तन वर्तन धो गए। मेरे बेबी को नहाना था, ये मस्ती कर रहा है। आपने देखा मेरा बेबी कैसे मस्ती कर रहा है। और ये मैं कपड़े धो के ला चुकी थी, सूख के। इतनी कड़ी धूप आ रही है, इतना इंसान सूख जाए कपड़े की, कपड़े क्या चीज़ है। फिर कपड़े सूख चुके थे। फिर 2-2:30 बजे मैं कप नीचे चली गई थी। और हमारे पहाड़ियों में कहते हैं जोई बात, एक फिक्स है हमारे घर में, आलू के पराठे और जोई बात। और मैंने पहले के सारे बर्तन धो धा के रखे थे, तो मैं उनको संभाल रही थी, रैक में लगा रही थी। रैक में लगा दिए थे जो मैंने आलू के पराठे बनाए थे, उसके बाद के जो बर्तन थे वो तो मैंने। फिर मैं चलो जूही भात बनाती हूँ, किसे कढ़ी चावल कहते हैं, हम पहाड़ियों में जूही भात कहते हैं। तो मैंने ये, हम पतीले में बनाते हैं चावल। चावल हम कैसे बनाते हैं, तो पहले पानी डालते हैं, ये जो पानी है सूख जाएगा, तो इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूँगी। ये पानी बिल्कुल सूख चुका है। सूखने के बाद उसको, गैस को मैं मंदी कर दूँगी। मंदी होने के बाद उसको 5 मिनट ढक के रख दूँगी। मंदी हो गई गैस, फिर उसके बाद ये पक जाते हैं तो बंद कर देते हैं, बस। और कुछ, अब देखो मैंने 5 मिनट के लिए ढक दिया इस गैस, ओ ढक दिया चावल को। अब तो बन चुके हैं, देखो मेरा रेडी हो चुका है जो ही बात। अब मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो कपड़ों में प्रेस कर ली जाए। तो मैं फटाफट फटाफट कपड़ों में प्रेस कर रही थी। कपड़े ज़्यादा नहीं थे प्रेस करने के लिए, कम ही थे, तो मैंने कहा फटाफट कर लेती हूँ। अभी तो जो ही बात खाने का टाइम, जो ही बात तो बन चुका है, खा भी लिया है। अब चलो जो थोड़ा सा टाइम बचा है, इसमें कपड़े ही प्रेस कर लेंगे, वरना बेबी कहेगा मुझे कहीं घूमने जाना है या मार्केट जाना है। तो मैंने कहा चलो फटाफट फटाफट कर लिया जाए। फिर मैंने कहा मैं तो आराम करूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी मार्केट, मैं अपने शरीर को थोड़ा रिलैक्स दूँगी, क्योंकि मैं 6:30 बजे से उठी हुई हूँ, और मैं 1 मिनट भी मुझे आराम नहीं मिला, 1 मिनट भी लेटी नहीं हूँ। तो अब मैं आराम करूँगी, या थोड़ी देर लेट जाऊँगी, 1-1.5 घंटा मैं लेट जाऊँगी। पर बच्चों के बीच में तो आराम हो ही नहीं सकता, ये तो आप भी जानते हैं। जो
हाउस वाइफ है, तो वो तो जिनके बच्चे हैं तो वो जानते हैं। और कहते हैं हस्बैंड को कहते रहते हैं कत्ती क्या हो, कत्ती क्या हो। कत्ती क्या हो, बच्चों को देखो 1 घंटा तुमको पता चल जाएगा कत्ती क्या हो, कत्ती का सारा कत्ती कत्ती निकल जाएगा। ये मेरे फटाफट फटाफट कपड़े पे, और मेरी प्रेस ना कुछ ज्यादा ही चल भी रही थी। पता नहीं इसको, पता नहीं ऑटोमेटिकली कैसी प्रेस है ये, ज्यादा स्पीड पे चली जाती है, कभी कम में भी चली जाती है। इसको सेट करना पड़ता है, मुझे दिख भी नहीं है, काफी पुरानी हो गई है। क्योंकि 5-6 साल से तो मैं ही देख रही हूँ प्रेस को। तो कभी मतलब खराब तो नहीं होती, चलती तो अच्छी है। कंपनी की प्रेस है, चलती बढ़िया है, अच्छी। पता है अपने आप ही जैसे ज्यादा उस पे करते थे ना, 3-4 पे कर 4 पे कर देते तो कपड़े जला देती है। कपड़े जला दे तो कपड़े चिपक जाते हो, तो वो ओवर ज्यादा हो जाती है, ओवर हीट हो जाती है। ओवर हीट होने के कपड़े जल जाते, फिर उसको बंद भी करा, फिर मैंने उसको साफ भी करा, तो तब भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो ही रही थी। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर अपने हस्बैंड को दिखाया तो उन्होंने उसको सेट कर दिया था, कह रहे इससे ज्यादा मत करियो। 2 पे करा था उन्होंने। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब तो हो ही जाएगी। मैं डाल कमीज के बटन बंद करे और मैं इसकी तय लगा के रख रही थी साइड में। मैंने कहा अब पीछे से भी तो करनी पड़ती है ना हल्की हल्की, तो इधर से भी करनी पड़ती है। तो फिर मैंने फटाफट इधर से भी हल्की हल्की और ये लगा दी मैंने तय। और ऐसे ही मैंने सारी कमीजों की तय लगाई। और फिर मैं हो चुकी थी। अब मेरे पति ने एक प्लान बनाया कि बेबी कह रहा है झूले वाले पार्क, और मुझे फिर से रेडी होना पड़ा, मुझे आराम करने के लिए नहीं मिला। अब मैं जा रही हूँ घूमने के लिए बेबी को पार्क लेके, और मैं पहुंच चुकी हूँ निरंकारी के कॉरपोरेशन वाले पार्क, और मैं हो चुकी हूँ पार्क। और मेरा बेबी भी आ चुका। आप साइड में ये देखो, यहाँ पे ना कुछ प्रोग्राम हो रहा था, तो इतनी सारी लेडीजें और ये सब खड़ी थी। मैं कह रही पता नहीं क्या हो रहा है। और देखो कितने हरे भरे पेड़ पौधे हैं वहाँ, मुझे बहुत अच्छे लगे। और मेरा बेबी देखना, और यहाँ पे भी बहुत अच्छी रहे। मतलब पेड़ तो इतने, और बहुत बड़ा पार्क है ये, कॉरपोरेशन के नाम से निरंकारी में। और हमारे बुराड़ी में कोई पार्क नहीं है, हमें यहीं जाना। सब जो बुराड़ी में रहते हैं वो यहीं जाते हैं पार्क बच्चों को खेलने के लिए। झूले वूले भी लगे हुए हैं, पर यहाँ पे साफ सफाई भी सही अच्छी है। और जैसे मैंने कई बार देखा, यहाँ पे ना देखा दाखी भी होती है, जैसे लड़का लड़की आपस में मिलते जुलते, मतलब बात चलती है रिश्ते की, तो वो भी होता है। यहाँ पे डांसर आते हैं जिन्हें प्रैक्टिस करनी होती है, फुटबॉल मैचेस वैचेस बहुत चीजें होती है यहाँ पे। और ये है झूला। और मेरा बेबी भी सबकी तरह, सब बच्चों की तरह झूलने लगा। और मेरे बेबी ना शॉर्टकट मार रहा था, क्योंकि वो जीना ना साइड में, जीना वो टूटा हुआ था, एक मतलब एक स्टेप टूटा हुआ था। तो बेबी को ना डर लग रहा था कहीं वो गिर ना जाए, तो बेबी इसलिए बीच से गुल्ली मार रहा था। और ये वाला तो झूला बेबी को ऐसे लग रहा है बुड़ 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 बुड़। मैंने कहा लग जाएगी, नहीं नहीं नहीं, मुझे इसी में झूलना है। इसको इतना मजा आ रहा था झूला झूलने में। ये देखो यहाँ पे हमने झुलाए, और पापा भी थक चुके थे, और मैं बना रही थी वीडियो। और ये देखो लहराता हुआ झंडा कितना मस्त लग रहा था। मुझे क्लाइमेट इतना अच्छा लगता, मैंने कहा चलो एक ही तो व्यू लिया जाए यार, मस्त। और सूर्य देव जी नीचे अस्त हो रहे थे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और हवा भी अच्छी अच्छी है, आप देखो झंडा कितना अच्छा लहरा रहा है हवा से। ओ माय गॉड, आप देखते ना, सच में बहुत अच्छा था देखने के लिए। हवा इतनी अच्छी चल रही थी, और मैं तो अच्छे से बैठ के रील्स बना रही थी। और मैंने कहा व्लॉग नहीं बन रहे हैं आजकल, तो चलो व्लॉग बना लिए। और बेबी छोटा था ना जब, 1 साल का, तभी झूले में झूलता था, तो अपना आप झूलता था, और इसलिए मुझे अजीब सा लग रहा था। और देखो बहुत सारे बच्चे झूलते हैं इसमें, और बेबी इसमें तो अपने आप ही चढ़ रहा है। देखो स्टेयर्स अपने आप ही चढ़ रहा है। और ऐसे कह रहा था आगे से, भैया आगे चलो, है भैया चलो चलो। और देखो सब बच्चे खेल रहे हैं, अपने पापा के साथ फुटबॉल खेल रहा था। पापा इतनी तेज मारते हैं ना फुटबॉल, उसको लेने के लिए उधर जाना पड़ता है। और मैंने देखो सारा व्यूज लिया, थोड़ा थोड़ा करके। मेरी बेबी ने मारी किक, और पापा खड़े हो गए कि देखता हूँ कहाँ जा रही है वो। और देखो सब अपने फादर के साथ, फिर मैं आ गई थी 7 बजे। मैं अपने पे मैं आ गई 7 बजे। 7 बजे आने के बाद में मैंने फटाफट जोत जलाई और आरती की। आरती करने के बाद फिर मेरा यही सर दर्द कि मैं क्या बनाऊंगी क्या बनाऊंगी। चलो मैंने कहा पहले आरती करूंगी। फिर अच्छे से मैंने आरती करी, माता रानी की आरती गाई। और आरती करने के बाद मैंने, मेरा बेबी भी आया, मेरा बेबी भी कह रहा था मैं भी करूंगा पूजा, मैं भी करूंगा माता की बर्थडे बर्थडे। मैंने कहा नहीं, और सब कुछ जगह पता है। एक बार क्या हुआ था रास्ते में, और टेंट लगा हुआ था, उसको लगा भंडारा, तो मेरे से कह रहा भंडारा खाने चलो। मैंने कहा बेबी भंडारा नहीं हो, माता रानी है, माता रानी के उसमें स्टॉल से, मतलब स्टॉल क्या, स्टॉल तो लगते ही है, मतलब सजावट तो होती है। तो उन्होंने टेंट सा टांग रखा था, तो उसको लग रहा था भंडारा। अरे भाई भंडारा नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे ताली बजा रही थी। अब मैं अपने बैठ गई थी जॉब पे 5-10 मिनट।
तो वो मैं इसमें अपने भगवान जी को, जिनको भगवान जी को याद करती हूँ उनको मैं स्मरण करती हूँ 5-10 मिनट। तो मैं यहाँ पे अपने भगवान जी को स्मरण कर रही हूँ 10 मिनट। और 10 मिनट के बाद फिर मैं अपने खाना बनाने जाऊंगी। फिर मैं सोचूंगी 5-10 मिनट मुझे क्या बनाना है, क्या बनाना है। फिर समझ में भी नहीं आया। फिर मैंने भगवान माता रानी को हाथ जोड़े, माता रानी सब अच्छा करना, सब जितने भी सबके व्रत लिए उन सब के ऊपर अपने आशीर्वाद कृपा हमेशा बनाए रखना। किसी के ऊपर भी विघ्न बाधा ना आए, सबके सबके नवरात्रे अच्छे से हों, जिन जिसकी मनोकामना है उनकी पूरी करना। बस यही मांगती हूँ और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई लालच नहीं है वैसे, जितना है उतने में खुश है। 2 वक्त की रोटी मिली है भगवान जी की कृपा से, बस इतना ही चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं मांगते। और माता रानी से माफी मांग रही थी, कोई भूल चूक हो गई तो माफ कर देना बस। और माता रानी के आगे मैंने मत्था टेका और मैं टनाटन करके खड़ी हो गई और मैंने अपने आसन को नीचे रखने की तैयारी कर रही थी। और मैंने मत्था मैं नीचे ही टेकती हूँ क्योंकि ऊपर जोत जलती है, तो मैं नहीं टेकती। कभी कभी मैं टेक लेती हूँ, मुझे लगता है स्पेस है तो मैं इसलिए टेक लिया। और मैंने ये रख दिया आसन, ये मेरा आसन है, इसी के ऊपर बैठ के मैं जाप करती हूँ। तो इधर 10 मिनट 5 मिनट बैठ के जितना भी टाइम मिलता है मैं इसमें कर देती हूँ। मैंने माता रानी के पैर छुए, फिर मैं घंटी बजाने लगी टन 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 टन। मैं कह रही थी मेरा बेबी घंटी की आवाज़ सुन के ना आ जाए, पर वो आया नहीं। मुझे मुझे लग रहा था कि आ ना जाए, पर वो आया नहीं तो नहीं आया। चलो मैंने कहा ये तो सही हुआ कि मेरा बेबी नहीं आया घंटी की आवाज़ सुन के भी। फिर मैं माता रानी से माफी मांग के और मैं चल दी किचन की तरफ। फिर मैं ऊपर वाले भगवान जी को भी हाथ हाथ जोड़ रही थी, हाथ जोड़ के। और फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं। और 7:30 हो चुके थे कि मेरे पति देव ने वहां पे देरी कर दी। उनको खाना था, मेरे बेबी को खाना था गोला, वो चुस्की वाला जो गोला आता है ना, वो वाला गोला खाना था। तो मैं इसलिए हमें देरी हो गई। मुझे तो कुछ खाना थी और जो जल चुकी है। चलो माता रानी की सुंदर लग रही है, मतलब मेरे को तो अच्छा, मतलब माता रानी सुंदर ही लगती है हमेशा। और मैंने कपड़े मैंने कहा मैं माता रानी की आज वीडियो सी थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए चोरी चुपके। माता रानी जी मुझे माफ कर देना, मैंने चोरी चुपके आपकी वीडियो बनाई। ओके, अब मेरा बन चुका था ये भोग का खाना, मुझे फटाफट खाना था। फटाफट नहीं खाना था, फटाफट बनाया मैंने। मेरी समझ में नहीं आया, मेरे पास ये समा के चावल रखे हुए थे और थोड़े से आलू रखे हुए थे, तो इन्हीं को अच्छे से फ्राई किया। और आलू बे मैंने माता रानी को भोग लगाया। थोड़ा सा गर्म हो रहा था, फिर मैंने ठंडा किया फूक मार के और मैंने माता रानी को खिलाया थोड़े से। फिर एक बार और भोग लगाया, फिर मैंने कहा एक बार फू और कर लेती, फूक मार के ठंडा करके माता रानी को खिलाई। तो भाव होते हैं, कोई कहता है क्या गरम माता रानी को लग रहा है, अरे वो तो अपने भाव होते हैं, तुम जैसा खाओगे वैसे तो तुम भगवान को भी खिलाओगे, है ना। तो ये भी आलू गरम थे, मैंने इसको भी ठंडा किया। मैंने माता रानी को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद मैंने माता रानी को पानी पिलाया, क्योंकि एक चम्मच साफ थी फिर थोड़ा सा इधर छिड़का। फिर मैंने माता रानी को पानी पिलाया अपने प्यारे प्यारे हाथों से। मैंने माता जी आपने खाना खा लिया, जैसा ही बना है रूखा सूखा, आप इस अन्न को ग्रहण कीजिए क्योंकि आप ही की कृपा से है सब कुछ। तो माता रानी ने ग्रहण किया और मैं हाथ जोड़ रही थी। हाथ जोड़ने के बाद मैं घंटी बजा रही थी। माता रानी मैंने घंटी बजाई, हाथ जोड़े, माता रानी को पैर छुए और फिर मैं खड़ी हो गई। बस थोड़ी देर माता रानी के आगे भोग का खाना रखा और मैंने कहा 5-10 मिनट रखते हैं। फिर मैंने खड़ी होने जा ही थी तो बेबी मुझे आवाज दे रहा था। चलो मैंने कहा अब मैं भी व्रत खोल लेती हूँ। तो मैं भी व्रत को खोल रही थी। तो बेबी मेरे आगे पीछे घूम रहा था। बेबी कहता पहले मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। मैंने कहा ओहो ओके ओके आप ही खाना सबसे पहले। मेरा बेबी और मैं हाथ जोड़ी थी, माता भगवान जी को स्मरण कर रही थी। भगवान जी, मैं पहले जब भी मेरा व्रत होता है तो मैं हाथ जोड़ के भगवान जी को स्मरण करती हूँ, फिर मैं अन्न ग्रहण करती हूँ। और ये मेरे बन गए यमी यमी से समा के चावल, समा की खिचड़ी, और ये थे आलू फ्राई और साथ में वाटर। आज मैंने दही नहीं ली थी क्योंकि मेरे पास 2 चीजें थी, तो मैंने कहा दही नहीं लेनी, बस इतना इनफ होता है। ऐसे मैं खाती नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने का और मैं थकी हुई थी। तो मैंने कहा मैं फल दो, मेरे पति देव जी ने मना कर दिया नहीं कुछ खाना है, तुम पूरे दिन भर भूखी रहती हो, कुछ खाती भी नहीं हुई है, वो है ऐसे नहीं, वो वगैरह वगैरह ऐसे। तब फिर मैंने अन्न ग्रहण किया।
तो यहीं पे फिर मैं बोल रही थी कि चलो बेबी कहाँ है, बेबी भी आया, बेबी बेबी भी आ रहा था। तो मैंने थोड़ा सा जितना भी था ये मैंने अन्न किया। अन्न करने के बाद मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद मैंने कहा चलो अभी वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ। जो नए हैं इस चैनल पे, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना